हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुकवाल पर वेलकम। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइट्स को स्टूडेंट BS फर्स्ट सेमेस्टर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स और फिफ्थ सेमेस्टर फाइकोलॉजी एंड ब्रायोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों में स्टूडेंट्स को फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक साथ स्टडी कराया जाता है। ये उनकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा होता है। बट स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि कौन से प्लांट्स के एंसेस्टर्स कौन से होते हैं, कौन से प्लांट्स वेस्कुलर होते हैं और कौन से प्लांट से वेस्कुलर का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ है, और कौन से प्लांट्स हेटेरोस्पोरी होते हैं, यानी जो सीड्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है वो कौन से प्लांट्स की डिवीजन से स्टार्ट हुआ है। इसी वजह से उनको मोस्टली कंफ्यूजन्स होती हैं, जिसकी वजह से वो जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो आपस में मिक्स आउट कर देते हैं। इन सब चीज़ों का जो एक सोल्यूशन होता है वो होता है एवोल्यूशन का। स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी एवोल्यूशन क्या होती है, कौन से प्लांट्स किसके एंसेस्टर हैं और एवोल्यूशन कौन से प्लांट से कौन से प्लांट्स तक गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन जो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन है डिफरेंट साइंटिस्ट के व्यू से, एलजी, एलजी से ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स से ट्रिडियोफाइट्स, ट्रिडियोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। अब इसमें देखिए एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है, यानी किसी भी स्पीशीज में ग्रेजुअली चेंज आना, यानी स्लो स्लो चेंज आ जाना, स्लो स्लो उसमें चेंजेस आ जाना अकॉर्डिंग टू टाइम के। अब टाइम मिलियन ईयर्स अगो भी लग सकते हैं, 100 साल, हजारों साल लग जाते हैं। तो सेम एज इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स में ऐसी कौन सी अडाप्टेशंस आती हैं, जो कि वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसमें डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो उस प्लांट को इफेक्ट करते हैं, और वो प्लांट अपने अंदर ऐसी कौन सी अडाप्टेशंस अडॉप्ट करता है कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो एज ये जितनी भी अडाप्टेशंस होते हैं, जितने भी उसमें चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, तो जब इन चीज़ों का कंसेप्ट स्टूडेंट्स को नहीं होगा तो फिर इन सब सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट होगा वो स्टूडेंट मिक्स आउट कर देते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स का। हम ब्रायोफाइट्स की इंट्रोडक्शन या करेक्टेड इसको आज कवर नहीं करेंगे। आज हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स है इसके एंसेस्टर्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट की, आज हम इसको कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अडाप्टेशन को कवर करेंगे कि ब्रायोफाइट्स ने टाइम टू टाइम ऐसी कौन सी अडाप्टेशंस को अडॉप्ट किया है कि वो एनवायरनमेंट में एक एक्वेटिक से लैंड पर सर्वाइव करने में कामयाब हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे हाइपोथेसिस ऑफ ब्रायोफाइट्स को। अगर हम ब्रायोफाइट्स का शॉर्ट फॉर्म इंट्रोडक्शन देखें तो ये हमारे पास हर्ब्स होते हैं जो कि आपको मोस्टली मूइस्ट और शेडी एरियाज में नजर आएंगे जहां पर मॉइस्चर होगा। अगर आप इसके साइज की बात करें, ये कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं, और इनको एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं। एम्फीबियंस मींस यानी वो प्लांट्स जो कि एक्वेटिक में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्फीबियंस की। जो कि हमारे पास ये प्लांट्स हैं जो कि एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल पर आए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस प्लांट्स। ये वो फर्स्ट प्लांट थे जिन्होंने लैंड पर खुद को अडॉप्ट किया है। तकरीबन तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले इन्हें ये वो प्लांट्स है जिन्होंने फर्स्ट वन एक्वेटिक से लैंड पर आए हैं। मींस के लैंड पर मींस कि फुल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट नहीं था, यानी मॉइस्चराइज लाजमी था, क्योंकि कुछ ऐसे अडाप्टेशन थी जो इनको लैंड पर लेके आई हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर का होगा। तो आज हम देखेंगे इसकी हाइपोथेसिस का। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म था ब्रायोफाइट्स का, कि कौन से प्लांट्स होते हैं, कोई बड़े ट्री प्लांट नहीं होते, बहुत ही छोटी छोटी हर्ब्स होती हैं। तो अब हम इसके ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स को स्टडी करते हैं। First one है, nothing definite is known about the origin of bryophytes because have very little fossil record due to soft and delicate thallus body होता है। जो इनकी बॉडी होता है, जो कि हमारे पास हर्ब्स होता है, इनकी बॉडी होती है वो थैलस बॉडी होती है। थैलस की जो हम टर्म यूज करते हैं, यानी वो प्लांट्स जिसके हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थैलस की। तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट है और डेलिकेट होते हैं, जिसकी वजह से इसके फॉसिल रिकॉर्ड हमें नहीं मिले इतने कि जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि इनके ओरिजिन या इनके कौन से एंसेस्टर्स हैं। बट साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दो मेन हाइपोथेसिस दिए। फर्स्ट वन जो उनका हाइपोथेसिस था वो है अल्गल हाइपोथेसिस, ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है ट्रिडियोफाइटियन हाइपोथेसिस, यानी अल्गल हाइपोथेसिस मीन जो ब्रायोफाइट्स के जो एंसेस्टर हैं वो अल्जी हैं, और जो ट्रिडियोफाइटियन हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रायोफाइट्स के एंसेस्टर हैं ये कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, जो इनका ओरिजिन है वो ट्रिडियोफाइट्स प्लांट्स हैं। हद तक ये देखा जाए जो एवोल्यूशन होती है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ होती है, बट अकॉर्डिंग टू इस हाइपोथेसिस के, ट्रिडियोफाइटियन हाइपोथेसिस के, इसमें वो ये है कि हमारे पास ट्रिडियोफाइट के वो कह रहे हैं ब्रायोफाइट्स है, यानी सिंप्लीफिकेशन की तरफ हुई है, यानी जो एवोल्यूशन है वो रिडक्शन हुई है। यानी हमारे पास पहले जो हमारे जो ट्रिडियोफाइट प्लांट थे वो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आए ब्रायोफाइट्स के। तो हम इसकी देखेंगे कि कौन सी थ्योरी रिजेक्ट हुई है, कौन सी थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हाइपोथेसिस है अल्गल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी साइंटिस्ट का कहना है जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं
उनके जो एंसेस्टर हैं वो एलजी हैं। साइंटिस्ट के पास इतने फॉसिल रिकॉर्ड्स या एविडेंस नहीं थे जिसकी बेस पे वो एग्जैक्ट कह सके, बट ऑन द बेस ऑफ मार्फोलॉजिकली उन्होंने कहा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रिजेंबलेंस करते हैं एलजी से, तो सो एज इट जो एलजी है वो एंसेस्टर है ब्रायोफाइट्स के। और वो कौन सी रिजेंबलेंस थी? फर्स्ट वन है एम्फीबियन नेचर, यानी वो प्लांट्स जो कि एक्वेटिक में भी रहते हैं और लैंड पर भी अडॉप्ट करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्फीबियंस की। क्योंकि एलजी है वो एक्वेटिक है और जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं वो भी एक्वेटिक में सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस बेस पे उन्होंने कहा कि एम्फीबियंस नेचर्स होते हैं। सेकंड जो रिजेंबलेंस थी वो है लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट बॉडी, यानी जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, यानी इसके हम रूट स्टेम और लीफ में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस बेस पे उन्होंने कहा कि इसमें लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं होती, एलजी में भी नहीं होती और ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होती, तो ये एक रिजेंबलेंस होगी। और थर्ड वन जो रिजेंबलेंस है वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होती है, और ये फोटोसिंथेसिस खुद करती है और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है एज ए एलजी भी और ब्रायोफाइट्स भी। नेक्स्ट जो इसमें रिजेंबलेंस है वो है फिलामेंटस एलजी लाइक प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर एज ए जुवेनाइल स्टेज इन द सम ब्रायोफाइट्स में, यानी ब्रायोफाइट्स में जो हमारे पास स्पोर्स होता है उसके बाद वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट में जो उसका जुवेनाइल स्टेज मींस उसका फर्स्ट वन स्टार्ट से जो स्टेज आता है वो अर्थ पर एक ग्रीन टाइप का ब्रांच लाइक ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा। अब डायग्राम में भी देख सकते हैं ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेम एज इट जो हमारे पास एलजी होती है, जो हमारे पास फिलामेंटस एलजी है, ये सेम एज इट उसे रिजेंबलेंस कर रहा है। ये भी हमारे पास एक रिजेंबलेंस थी कि ब्रायोफाइट्स और एलजी जो हमारे पास है ये एक दूसरे से सिमिलर है। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल, यानी जो लाइफ साइकिल होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है, एक हमारे पास गेमेटोफाइट होती है एक स्पोरोफाइट होती है। गेमेटोफाइट अप्लाइड होती है, जो स्पेरोफाइट होती है वो डिप्लाइड होती है। तो इसमें गेमेटोफाइट जो होता है एलजी में भी डोमिनेंट होता है और इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट में भी डोमिनेंट होता है। आपको वाज़ेह नजर आएगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी कवर करेंगे तो उसमें आपको इसका अच्छी तरीके से कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजॉइड्स, जो इनके स्पर्म्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। जब फ्लैजिलेटेड होंगे तो हम कहेंगे ये कौन सा है? स्पर्मेटोजॉइड्स, यानी ये स्विम करके जाते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जिस स्पर्म जो होते हैं इनके पास फ्लैजेला लगा होता है, जो फ्लैजेला होता है वो स्विमिंग में हेल्प आउट करता है। जो वाटर, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वाटर नेसेसरी इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे पास स्पर्म्स होते हैं वो वाटर में स्विम करके कुछ केमिकल्स को डिटेक्ट करते हुए ये आर्चिगोनियम के एग में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इनके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। इन दी केस ऑफ एलजी में भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और ब्रायोफाइट्स में भी। नेक्स्ट है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्लैजेला होता है इसने स्विम करके वाटर में जाके फर्टिलाइजेशन करना होता है एग के साथ। तो नेक्स्ट है बोथ हैव स्टार्च एज ए फूड रिजर्व, जो फूड रिजर्व्स होता है ये क्या होता है? इनके पास दोनों का स्टार्च होता है। बोथ हैव सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल, और साइंटिस्ट ने ये देखा कि दोनों की जो सेल वॉल होती है उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें सेल्यूलोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये वो रिजेंबलेंस थी जिसकी बेस पे साइंटिस्ट ने कहा कि जो एलजी है ये एंसेस्टर है ब्रायोफाइट्स का। तो आप देखें डायग्राम में भी देख सकते हैं, कुछ हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ हमारे पास क्या है? एलजी हैं। तो दोनों सेम एज इट रिजेंबलेंस में आपको नजर आ रही है। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो इसमें आप देखें ये आपको एलजी नजर आ रही है, ये भी आपको एलजी ही नजर आ रही है सेम एज इट। अगर आप इन डायग्राम में देखें तो ये ब्रायोफाइट्स है, मीन्स कि एक थोड़ा सा आपको व्यू दोनों का सेम नजर आता है। बट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स और एलजी जो है कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हैं, जो कि इनके डिफरेंसेस हैं वो ही इनकी अडॉप्टेशन का बायस बनती हैं। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है ट्रिडियोफाइटिन हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रायोफाइट्स है उनके जो एंसेस्टर हैं वो ओरिजिन है उनका वो ट्रिडियोफाइट्स है। एवोल्यूशन में मैंने आपको बताया जो एवोल्यूशन एक हमारे पास है वो एलजी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ट्रिडियोफाइट्स है। ट्रिडियोफाइट्स मजीद एडवांस प्लांट है इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स से। तो इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो ट्रिडियोफाइट्स है जो कि एडवांस प्लांट है, कम्प्लेक्स है, तो वो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आया, यानी रिडक्शन हुई है, यानी जो प्रोग्रेस हुई है वो सिंपल की तरफ हुई है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रिडियोफाइटिन हाइपोथेसिस द ब्रायोफाइट्स हैव बीन डिसेंडेंट फ्रॉम ट्रिडियोफाइट्स को,
बाई मीन्स ऑफ प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स रिडक्ट हो जाना, कम की तरफ आना, यानी कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आना। This theory is a regressive theory that states that the evolution of simple forms has taken place from the complex form due to reduction in the histological complexity। वो कहते हैं जो हमारे पास प्लांट्स के टिश्यू थे, हिस्टोलॉजिकल थे, उसकी बेस पे हमने कहा है कि वो कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्स की तरफ आए सिंपल की तरफ, किसकी बेस पे? हिस्टोलॉजिकल, यानी उसके टिश्यू स्ट्रक्चर की बेस पे कहा है। तो ऐसे कौन से दो मेन फीचर जो हमारे पास है साइंटिस्ट ने, जिसकी बेस पे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एंसेस्टर हैं उनके ट्रिडियोफाइट्स। तो फर्स्ट वन हमारे पास है क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। जो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स के, अगर आप बात करें आर्चिगोनियम की तो उसमें आपको वेंट्रल कैनाल सेल्स नजर आ जाएगा, एग आएगा, नेक नजर आएगा। तो इसकी कंपोजिशन जो हमारे पास है तो सेम एज इट अगर हम देखें ब्रायोफाइट्स की तो दोनों सेम है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो हमारे पास आर्चिगोनियम है या एंथ्रीडिया है, दोनों की मोस्टली कंपोजिशन सेम है। उनका मेथड ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, जो कि हमारे पास स्पर्म्स जो कि मोटाइल होते हैं और वो वाटर में स्विम करके एग के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो भी सेम है। इस बेस पे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रेडियोफाइट्स है तो वो एंसेस्टर हैं ब्रायोफाइट्स के। नेक्स्ट रिजेम्बलेंस है, उन्होंने कहा कि जो स्पोरोगोनियम ऑफ एंथिसोरस है या स्फेगनम है, इनके जो हमारे पास स्पोरेंजियम बनते हैं, यानी एक फ्रूट बॉडी बनती है स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर्स होते हैं, तो वो एट दी टॉप होते हैं, टर्मिनल पे होते हैं। बिल्कुल आप देखें इस डायग्राम में फॉर एग्जांपल ये तो आपको स्पोरोगोनाइड्स यानी हार्नियोफाइटोन दिखाया गया है, सेम एज इट आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर इसमें देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह के एक स्पोरोफाइट आता है जो कि हमारे पास एडवांस ब्रायोफाइट्स है। तो एडवांस ब्रायोफाइट्स में हमारे पास क्या आता है, ये यहाँ पर ही एक हमारे पास टॉप पे क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा। सेम एज यही रिजेम्बलेंस हमारे पास जो स्पोरोगोनाइड्स यानी हार्नियोफाइटोन्स है, इसमें देखें आपको भी टॉप पे स्पोरेंजियम नजर आ रहे हैं। तो इस बेस पे उन्होंने कहा कि ये दोनों हैं वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास टीरियोफाइट्स है वो एंसेस्टर हैं ब्रायोफाइट्स के इस बेस पे। तो देखें आपको डायग्राम में एक बार अगेन देखें कि उन्होंने कहा है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं इनके टिप पर, वो ब्रायोफाइट्स और ट्रिडियोफाइट्स दोनों का ही सेम है। तो इस बेस पे उन्होंने कहा। नेक्स्ट है एफिनिटीज विद द ट्रिडियोफाइट्स। जो ट्रिडियोफाइट्स प्लांट्स हैं वो कुछ एफिनिटीज रखते हैं, सिमिलैरिटीज रखती हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। वो कौन कौन से हमारे पास एफिनिटीज हैं? फर्स्ट वन है डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ हिस्ट्री। अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो आप इस डायग्राम में देखें हमारे पास ये कौन सा है, लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल जो हमारे पास है वो ट्रिडियोफाइट प्लांट्स का है जो कि हमारे पास इक्विस्टम है। तो इसमें हमारे पास दो मेन चीजें होती है, एक हमारे पास अप्लाइड होता है, एक हमारे पास डिप्लाइड होता है। तो अगर आप ये देखें तो आपको ये डिप्लाइड फॉर्म नजर आ रहा है, यानी स्पोरोफाइट नजर आ रहे हैं। देखिए इसमें आपको स्ट्रोबिलस नजर आ रहा है जो कि इसमें स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियोफोर नजर आ रहा है, स्पोरेंजिया तो हमारे पास स्पोरोफाइट होता है। उसके बाद हमारे पास गमेटोफाइट होता है, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल आपको बताएं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमारे पास थैलस बॉडी है लीफ लाइक, तो यहाँ से स्पोरोफाइट यहाँ से ही प्रोड्यूस होगा। देखें ये स्पोरोफाइट है हमारे पास, यहाँ पर जाके स्पोरेंजियम बनेगा हमारे पास, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखें ये जो हमारे पास है फर्स्ट वन है जहां से ये राइजार कहां से एंकर है, अर्थ के साथ एंकर है। तो ये हमारे पास कौन से है, ये गमेटोफाइट स्टेज है आपको जो ये नजर आएगा, और ये वाला जो स्टेज है हमारे पास ये कौन सा होगा, स्पोरोफाइट होगा। ये दो हमारे पास स्टेज होते हैं। तो इसी वजह से लाइफ साइकिल में जो इसके दो मेन आपको जो नजर आएंगे फेज होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, या गमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया जो हम इनके स्पर्म्स होता है वो मोटाइल होते हैं, वो वाटर में स्विम करके केमिकल्स होते हैं कुछ उनको डिटेक्ट करते हुए एग के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, और दोनों में ट्रिडियोफाइट्स प्लांट्स में भी और जिम्नोस्पर्म में दोनों में सेम होता है। जब हम इसको अगेन इसके सेक्स और रिप्रोडक्शन इसको अगेन डिटेल के साथ कवर करते जाएंगे तो फिर हम उसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स को हम स्पोरोसाइट भी कहते हैं, यानी जहां पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर्स प्रोड्यूस यानी जो स्पोरेंजियम होता है वो सेम एज इट हमारे पास सेम हो जाता है ब्रायोफाइट और ट्रिडियोफाइट्स में। नेक्स्ट है द सिमिलैरिटी ऑफ देयर पिगमेंट्स। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल होता है जिसमें हमारे पास सेलुलोज हो गया, सेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये हमारे पास जिसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। इस हाइपोथेसिस को जिस साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया है उसमें है कैशिप, क्रिस्टेंसन, प्रोकैनर एंड
मैंने वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया है कि वाकई ही जो हमारे पास ट्रिडियोफाइट्स प्लांट्स हैं वो एंसेस्टर हैं ब्रायोफाइट्स के। हत्ता कि ये जो हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट होने की जो सबसे बड़ी मेन रीजन थी कि अगर कोई भी चीज कंप्लेक्स से सिंपल की तरफ आती है तो कुछ ना कुछ ऐसी रिजेंबलेंस होती है या कुछ उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जहां से हमें शो होता है कि वाकई ये कंप्लेक्स से सिंपल की तरफ आई है। क्योंकि अब हमारे पास जो ट्रिडियोफाइट्स प्लांट्स हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती है, मींस के इतने एडवांस नहीं जितनी एंजियोस्पर्म में होती है, बट इन द केस ऑफ के वहां पे वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। बट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स में देखें तो इसमें ऐसी कोई हमें साइंटिस्ट को या ऐसे कोई साइंस या ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले कि पहले यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स थे, जाइलम और फ्लोएम थी, बट अब नहीं है। तो इस सॉलिड रीजन की वजह से ये इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया कि वाकई जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं वो एंसेस्टर जो इनके हैं या ओरिजिन है वो ट्रिडियोफाइट्स नहीं है। क्योंकि एवोल्यूशन को हम देखें तो एवोल्यूशन भी यही होता है कि सिंपल से एडवांस की तरफ जाना, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल एरिया में रह रहा होता है जब वो किसी और एनवायरनमेंट में जाता है वहां पर डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, तो वहां के एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करने के लिए वो खुद में चेंजेस करेगा। जब वो चेंजेस करेगा तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। तो ये हाइपोथेसिस तो एवोल्यूशन को भी अच्छा खासा मतलब डिस्टर्ब कर रही है, तो इसी वजह से ये रिजेक्ट हो गई है कि इसमें कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि जिसकी वजह से वो कहें कि वाकई हमारे पास ये रिडक्शन या सिंप्लीफिकेशन की तरफ से आई है। तो आज के लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस ऑफ ब्रायोफाइट्स को कवर किया है कि इनके एंसेस्टर्स कौन सा हो, इसका ओरिजिन कौन सा होता है, और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम इसकी अडाप्टेशन को देखेंगे कि इन्वायरमेंट में इसने ऐसी कौन सी अडाप्टेशन ऐसे कौन सी चीजों को खुद को मॉडिफाई किया है कि वो एक्वेटिक से एल्गी से वो लैंड पर आए हैं, फर्स्ट एम्फीबियंस प्लांट्स बने हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बाद हम ब्रायोफाइट्स की इंट्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके अल्टरनेशन जनरेशन, जितने भी हमारे पास टॉपिक होंगे तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और यूट्यूब की चैनल के अबाउट में जाकर आप वहां से व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेक्चर का कितना भी कंटेंट होता है, डाटा होता है, आपको अवेलेबल कर दिया जाता है। और कुछ प्रो बुक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं तो वो भी उसके रिलेटेड कंटेंट होता है, वो उसको अवेलेबल कर दिया जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय टाटा।